टीसी का आज है लास्ट डे। जैसे कि मैंने सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से एक सेटअप में बना करके, है ना, जितनी भी चीज़ें थी, कॉशन मनी और जितनी भी डोज़ियर फॉर्म, जितना सारा चीज़ें मैंने कलेक्ट करके आज मैंने हॉस्टल में जमा कर दिया है। तो फाइनली आज मुझे हॉस्टल से लास्ट डेट सबमिशन मिल जाएगा और मैं यहाँ से निकल के कहीं और चलता जाऊँगा। बाकी का जो होगा सिस्टम मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, है ना। ऑफ़िस वर्क कैसा होता है और यहाँ के लोग कितने हम्बल और कितनी ओल्ड किस्म तरीके से, मतलब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं चलती, बट है अभी भी लोग उसी हिसाब से चल रहे। तो आज हम आपको मिलवाते हैं सागर पाटवा से, सगरा से मिलवाते हैं, जिनका उपनाम सगरा है। तो सागर जी, ये शिट और माइनस हो गया है, और माइनस माइनस। सो तो सागर हेलो जी, हेलो। बताइए, आप सुबह कितने बजे तक आए थे और आपने मुझे कॉल कब किया था? मैं ऑलमोस्ट 5:30 तक पहुंचा था और मैंने सर को 5:45 पे कॉल किया था, है ना। तो मैं बता सर को मैंने 3 बार कॉल किया। सर एकदम लगता है रात में, समझ रहे हो? मैं बता दूं, अभी जब कुछ काम नहीं होता है इंसान के पास ना, तो वो लेट से सोता है और लेट से सोने के बाद वो सुबह उठे। मैं बताता हूँ, ये बंदा जब हॉस्टल में रहता था ना, फिलहाल तो भी इसको, अब इसका हॉस्टल तो है नहीं, अब छोड़ रहा है। हाँ, मैं भी छोड़ चुका, बट इस बंदे के कमरे में जो अलार्म है ना, ये इसके लिए नहीं था, वो बाकियों के लिए था। कि वो ये आके इसको हमको जब सोचो यार, जो बंदा अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठ रहा हो, इतनी तगड़े दोनों लोग हैं, जो इसका पार्टनर है शाश्वत, वो भी। अब सोचो वो कि बेचारा मेरी वजह से यूज्ड टू हो गया था, उसकी कोई गलती नहीं थी इसमें। उसको भी बेचारे को सैचुरेशन आ गया था कि अरे भाई, वो बेचारा हो गया था कि हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब ये बजेगा लेकिन मैं उठूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उठाने का कोई फायदा नहीं है। भाई मुझे तो थोड़ी सी आवाज़ आती है तो मैं उठ जाता हूँ डायरेक्टली, है ना, लेकिन ये बंदा मानेगा नहीं, है ना। ये अंकल हमारे लॉबी के ही थे, है ना। अंकल अपना अपना चेहरा दिखाइए, अरे यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। हाँ, जो इतनी साफ सफाई साफ-सफाई पूरी पूरी। में, सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और बहुत ही अच्छे से ये करते थे, लाइक बढ़िया था। हमारी लॉबी साइड में थे, एफ लॉबी है प्रॉपर। एफ ब्लॉक सबसे कोने वाले लॉबी में थे हम लोग। ये तो है भाई। और बताओ, मतलब कि आने के बाद कोई दिक्कत उक्कत तुम्हें हुआ? अरे नहीं, Stay- जिस बस से आया भाई उसका एसी खराब था। अच्छा। अब एसी खराब होने की वजह से हुआ ये कि रात भर मैं पसीने में मरा हूँ, है ना। चेहरे पे दिख भी रहा होगा, अभी ऑयली पूरा आ गया है। हाँ, उसका एसी ही खराब था पूरा। 4-5 लोगों ने हल्ला वल्ला किया कि भाई हमें हमारा रिफंड दो, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे बस से, लेकिन वो बोला ले चलेंगे इसी से। हम बोले चलो काट ही लेते हैं, रात ही है। हाँ यार, अब तुम्हें क्या है कि काम करना है तो जल्दी से करना ऑब्वियसली होगा। अभी तो यहाँ पे मैं यहाँ आया हूँ कि यहाँ से ड्यू भी जाना है। और हाँ, भाई साहब ले रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और हो गया है। तो क्या मतलब एडमिशन प्रोसेस बताओ कुछ वहाँ का। एडमिशन प्रोसेस क्या है, आप सीयूटी का एग्जाम देंगे, देन यू गो फॉर द काउंसलिंग, है ना। Counselling। जहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस डालेंगे। तो मेरी मतलब first डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट्स के लिए 10th-12th के मार्कशीट हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट लगा हुआ है देन यू हैव टू गिव देम, ओबीसी और जो भी एसटी/एससी वाले हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, क्योंकि आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। अगर सेम यूनिवर्सिटी में रहते हो तो माइग्रेशन नहीं लगता है, बट आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको माइग्रेशन वहाँ पे देना होगा। एंड उसके बाद फिर हाँ, 6 सेमेस्टर तक के पूरे मार्कशीट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जैसा कि मतलब आपका जितना डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा और जितना परफेक्ट रहेगा, उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं ना, वेरिफिकेशन के। डॉक्यूमेंट्स तो रहने ही चाहिए, डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो हुआ एडमिशन भी। मार्क्स बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट राउंड में आपका हो गया है, स्टिल अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। और इसीलिए अपना हर डॉक्यूमेंट, लाइक जैसे कि जात से जो भी आपका जनरल है, क्या कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब अपडेट कराना होता हाँ, है। ये सब आप लोग, मैं रेकमेंड करूँगा कि हर साल के अप्रैल एंड पे, मई एंड पे आते आते अपना रिन्यू के लिए डाल दो हर साल, ठीक है। क्योंकि वो 1 साल तक वैलिड होता है, फिर अगर कोई नया नियम आएगा, कुछ चेंज आएगा तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा उसमें, फिर आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, मतलब डिजिटलाइज हो गई हैं, तो थोड़ा सा सुविधा हो गया कि घर बैठे हम अपना काम कर सकते हैं। ये बढ़िया है। अच्छा, डीयू में आपने जब मतलब आपने एक बार वेरीफाई किया था कॉलेज को पूरा, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का हवा कैसा है, जैसा सब कहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, लाइक, है ना, स्टूडेंट और उनका प्रोफेसर का? जेन्युइनली बात करूँ, मैथ्स डिपार्टमेंट के बारे में जिस बारे में पता किया है, इंडिया का नंबर 1 मैथ्स डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, नो डाउट, है ना। रिसर्च से लेकर फैकल्टी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड।
बात रही लोकेलिटी की, तो बहुत तरह की एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज हैं, ठीक है, और हर जगह होती हैं। ये नहीं कि बनारस में नहीं था Yes, agree. या कहीं और नहीं होगा, हर जगह होता है, प्लस एंड माइनस हर जगह साथ साथ होता है। तो मेन फैक्ट इज डैट कि आप अपने आप को किधर इन्फ्लुएंस होने देते हो। अगर आप बनारस में भी रह के बहुत लोग गलत संगत कर लेते हैं, गलत नशे में पड़ जाते हैं, गलत तरीके के आचरण में आ जाते हैं, है ना। तो वो बात होती है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, किधर जा रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली दिल्ली का सोसाइटी जैसा हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, सोसाइटी, है हाँ। बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वहाँ पे अपने आप को बचाना है। अपना जो काम है, जो अपने प्राइमरी पर्पस के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, आपको वो करना है। एडवांटेजेस क्या है भाई, सेंट्रल कैपिटल है, कैपिटल है, हाँ, तो ये वहाँ पे आपको सही। मार्केट मिलेगा, आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है जो आपको यहाँ बनारस में बहुत लिमिटेड है, हाँ। है ना। और मैं 3 साल बनारस में रहा। मेरा जो वर्क एरिया है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग और जस्ट ट्विटर यू कैन से। एज ए स्टूडेंट, एज ए मैं बता दूं, एज ए स्टूडेंट इन भाई साहब ने एक एकेडमी ज्वाइन की, कई सारे ट्यूशंस पढ़ाए, उन्होंने अपनी इनकम को जनरेट रखा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर तरीके से ताकि पैसा आते रहे, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ आप सब कुछ करोगे तभी पैसा आएगा। एज ए स्टूडेंट भी आप बहुत सारा इनकम जनरेट कर सकते हो, एज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके, एज ए स्टूडेंट, एज आप टीचर, है ना, लोगों को पढ़ा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, आपको उसकी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। यहाँ पे मैं 3 साल रह के बनारस का वन ऑफ द नंबर 1 कोचिंग सेंटर है मालवी एकेडमी, आप उसके बारे में पता कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है ऑलमोस्ट 1 साल तक लगातार, पूरा एक बैच, उसके नॉर्मल बैच, क्रैश कोर्स, यूट्यूब पे स्ट्रीम्स, एवरीथिंग। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जो पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ की जो मतलब बोलते हैं ना सेचुरेशन पे ले जाकर यहाँ की जितनी पोटेंशियल्स को मैं निचोड़ सकता था, वो मैंने निचोड़ लिया 3 साल में। अब मास्टर्स के लिए मेरा यहाँ रुकना इज़ नॉट दैट मच वर्थी, है ना। यहाँ पे रुकता तो वही होता कि मालवी एकेडमी में जाता एक, क्योंकि वहाँ पे एक बन चुका था कि हाँ मैं जाऊँगा तो ले लेंगे, लेकिन वहाँ पे पैसा भी जो मतलब एक इनकम आ रहा था वो एक बंद जाता, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाता, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो जाती कि बस उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि कुछ नया बचा ही नहीं है यहाँ पे करने का। वही दिल्ली जाऊँगा तो ऑब्वियसली आई हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और मेरी बहुत सारी बातें भी ऐसी चल रही हैं जो मैं जाते ही साथ लग जाऊँगा, जो इससे बड़े बड़े चीज़ें हैं, ठीक है। वो तो पता चले जाएगा तुमको ऑब्वियसली, ठीक है। तो वहाँ पे और मज़ा आएगा, नए एक्सपीरियंस, नए लोग, नया एक्सपोजर। सो हमेशा चेंज के लिए रेडी रहो, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो। ऑब्वियसली बहुत दुख हो रहा है, मैं सही बता रहा हूँ बहुत। जब हम यहाँ पे आज सुबह आए हैं भाई, एकदम ऐसा एकदम हार्ट एकदम इतना हेवी हो गया ना, क्या ही बताएं कि थोड़ा नॉस्टैल्जिक लग रहा था कि हाँ। यार एक घर जैसा था, है ना। पहले आते थे तो और एक रूम होता आप था। कहीं भी, हाँ, 3 साल रहो, आपको आदत सी हो जाती है उस चीज़ की, है ना। आप चाहते नहीं कि उस स्विच को छोड़ के जाओ यहाँ से, है ना। आप उससे इतना लग जाते हो, है ना। बस वही है कि आपका जैसे ही कोर्स एंड होगा आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना, आपको जाना पड़ेगा। एंड दैट्स हिट्स वेरी हार्ड, क्योंकि 3 साल तक आप कहीं भी रहो, घूमते फिरते, रात के 12 बजे भी आ रहे हो, तो आपका एक रूम सिक्योर है, आप वहाँ जाओगे, ताला खोलोगे, रूम में पड़ जाओगे। ये है। रहने खाने का सोचना नहीं था। आज जब मैं सुबह आया, लिटरली मैं सोच रहा था कहाँ जाकर रुकूंगा, क्या करूँगा। मैं पहले सोचा अनीस के पास चला जाऊँगा, फिर अनीस का तो कॉल उठा नहीं। देन मुझे दिमाग में आया कि मैंने अपने एक जूनियर को सामानें दे रखी हैं, तो उसका नंबर मेरे पास था, मैंने उससे बात किया, तो उसके पास मैंने अपना लगेज वगैरह रख दिया। तो ऑब्वियसली आप एक बॉन्ड भी बनाओगे यहाँ पे जो आपके लिए बहुत आए काम आएगा। मेरे बॉन्ड्स जो इन लोगों के साथ है, मेरे बॉन्ड जो मेरे जूनियर्स के साथ है और जो मेरे सीनियर्स के साथ है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करेंगे आगे। वही है कि जान पहचान से कुछ चीज़ें आसान हो जाती है ना, उतनी भी नहीं होती लेकिन हाँ हो जाती हैं। आप अपने काम को इजीली कर सकते हो, है ना। अब ऐसा है कि एकदम किसी से बातचीत ना करो, किसी से बोलो ना, तो आप इतना कॉलेज आए क्यों, कॉलेज आए हो तो डू सम इंटरेक्शंस, लोगों से मिलो, बातचीत करो, समझो चीज़ों को, नए नए चीज़ों को ट्राई करो, बहुत ज़रूरी है। अभी हम बैठे भी कहाँ हैं, आप देख सकते हैं एकदम मेन, है ना, पूरे ऑफिस के बगल में ही बैठे हैं। जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो मैंने भी कल वेरिफिकेशन कुछ करा लिया था। मैं सोचा सागर आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा मैंने कर लिया था। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बेनिफिट है ना, क्योंकि इसने करा लिया तो एक स्टेप पे आ गया, तो इसको पता है, तो फिर हमें सफर नहीं करना पड़ेगा, जो करना था इसने कर लिया है। मैंने भाई साहब जो मैंने सहा है ना कल, एक तो मैं स्कूटी मेरे पास है नहीं, मैं
साइकिल से है ना, और दोस्तों के साथ मैंने हेल्प ले लेके है ना जो किया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहाँ पे खड़ा होना है ना, फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, मान लीजिए आपका फीस रिसिप्ट खो गया है तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, साथ में कुछ पैसे देने होंगे, तो आपको एक पुराना फीस रिसिप्ट मिलेगा। ये मेरे साथ था, बाकी कुछ लोग ले लेते हैं लेकिन मैंने नहीं लिया था ना। तो यही सब है। तो तब दिखाएंगे आपको बाकी का काम जो है होता है टीसी लेने के लिए बेसिकली BHU में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।